से 6-7 लोग थे, आए थे। हमने पूछा, उनको बोलते हमारे पास परमिशन है। हमने बोला भाई परमिशन है तो सुबह आना था आपने, वो आए नहीं। आप बोलने लगे हमको रात को ही मिलता है काम। कि पक्की सड़क को यहाँ पर खोदा गया है। मैं थोड़ा आपको करीब से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से सड़क की यहाँ पर बुरी हालत कर दी है। ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, पक्की सड़क को खोदना बिना परमिशन के, बिना किसी कारण के। कारण जो भी हो, अब इसके पीछे है कौन? जो बताया जा रहा है वो ये है कि कोई कंपनी इसके पीछे है। अब जवाब एडमिनिस्ट्रेशन को देना होगा, कटरा म्यूनिसिपैलिटी को देना होगा या फिर PWD को, कि आखिर किसने इनको परमिशन दी, और अगर परमिशन नहीं दी है तो इनकी हिम्मत कैसे हुई इस पक्की सड़क को खोदने की। नमस्कार, NH1 न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। इस समय हम श्री माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा की हॉस्पिटल रोड पर खड़े हैं। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये हॉस्पिटल रोड है और अभी कुछ ही महीने पहले इस रोड का जो निर्माण कार्य था वो ख़त्म हुआ। करीब 6 महीने तक यहाँ पर लोगों को परेशानी रही, मिट्टी ही मिट्टी थी, सड़क पूरी टूट चुकी थी और अब जाकर पक्की सड़क बनी। ये कटरा का हॉस्पिटल है और साथ में ही कटरा म्यूनिसिपैलिटी में ऑफिस है, जो आप स्क्रीन पर ये रास्ता देख रहे हैं। कल रात को यहाँ पर एक वाक़या होता है। यहाँ पर कुछ लोग आते हैं और सड़क को, पक्की सड़क को, जो सड़क अभी नहीं बनी थी, उसको खोद कर चले जाते हैं। जब यहाँ पर कुछ लोग जो जमा हुए, रात के करीब 12-1 बजे का ये वाक़या है, और जो लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे पास परमिशन है खोदने की, लेकिन कोई परमिशन दिखाई नहीं। जिन्होंने पूछा वो बेचारे दुकानों पे काम करने वाले मुलाजिम थे और घबराकर वो वापस हो लिए। हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स यहाँ पर खड़े हैं। क्या बात हुई थी कल, कितने लोग आए थे यहाँ पे? इधर से 6-7 लोग थे, आए थे। हमने पूछा, उनको बोलते हमारे पास परमिशन है। हमने बोला भाई परमिशन है तो सुबह आना था आपने, वो आए नहीं। आप बोलने लगे हमको रात को ही मिलता है काम, इसके कारण हम भी चले गए करके। तो आपने रोकने की कोशिश, आपने ये नहीं बोला कि पक्की सड़क को आप क्यों खोद रहे हैं? मना भी किया, उन्होंने बोला हमको परमिशन है पीछे से, हमने तो खोदना ही, अपना वो सामान निकालना जो है सिस्टम है अंदर, बस इतना ही बात हुई, हम चले गए घर। तो ये आप देख सकते हैं कि पक्की सड़क को यहाँ पर खोदा गया है। मैं थोड़ा आपको करीब से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से सड़क की यहाँ पर बुरी हालत कर दी है। ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, पक्की सड़क को खोदना बिना परमिशन के, बिना किसी कारण के। कारण जो भी हो, अब इसके पीछे है कौन? जो बताया जा रहा है वो ये है कि कोई कंपनी इसके पीछे है। अब जवाब एडमिनिस्ट्रेशन को देना होगा, कटरा म्यूनिसिपैलिटी को देना होगा या फिर PWD को, कि आखिर किसने इनको परमिशन दी, और अगर परमिशन नहीं दी है तो इनकी हिम्मत कैसे हुई इस पक्की सड़क को खोदने की। क्योंकि अब सिर्फ एक बारिश की ज़रूरत है और यहाँ पे बड़े बड़े खड्डे फिर से हो जाएंगे और वो खड्डे फिर फैलना शुरू हो जाएंगे। ऐसी बुरी हालत इस सड़क की कल रात को कुछ लोगों ने कर दी है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही दरख्वास्त करते हैं, म्यूनिसिपैलिटी से यही दरख्वास्त करते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और वो कार्रवाई करके उसे पब्लिक किया जाए, ताकि कल को फिर से ऐसी कोई हिम्मत करने की कोशिश ना करे। इसकी रिपोर्ट हमें मिली कि रात को कुछ अनस्क्रूपलस एलिमेंट्स ने रात का फ़ायदा लेके 1:30-2 बजे जो है उसको रोड को 3 खड्डे किए, डैमेज किया। तो हम पहले तो लोकल इंक्वायरी से पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कौन है, किन लोगों ने किया है, और साथ में हम SHO साहब को भी रिक्वेस्ट लेटर भेज रहे हैं FIR रजिस्टर करने के लिए अंडर डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट। तो वो देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है, और जो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो हम इनके अगेंस्ट करेंगे जिन्होंने हमारी अभी जो नई कंस्ट्रक्टेड रोड है उसको डैमेज किया। सर, एज पर द विटनेसेस जो वहाँ पे 4-5 लोग मौजूद थे, उन्होंने कहा कि इन लोगों ने कहा कि हमने परमिशन ली हुई है। तो क्या म्यूनिसिपैलिटी ने किसी तरह की भी परमिशन इन लोगों को दी थी? म्यूनिसिपैलिटी ने ऐसी किसी को कोई परमिशन नहीं दी है, और म्यूनसिपैलिटी का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जिसमें पहले हम एस्टीमेट्स लेते हैं, एस्टीमेट्स के बाद सिक्योरिटी लेते हैं, और वो थोड़ा प्रोसेस है जिससे परमिशन दी जाती है। ऐसे हमने किसी को ऐसी कोई परमिशन नहीं दी हुई है इस रोड के लिए।